एक कथित संत और देश भर में फैले उसके आश्रम, एक काली दुनिया जिसका भगवान वो खुद होने का दावा करता है, एक दुनिया जो केवल उसके इशारों पर चलती है, एक दुनिया जो गुनाहों की नींव पर टिकी है और उसका देवता है वो खुद। और उसके गुनाहों की दुनिया के ठिकानों की पड़ताल करने का निकला है न्यूज स्टेट। और देखिए हमारी रिपोर्ट जिसमें किस तरीके से पड़ताल की जा रही है, किस तरीके से यहाँ पर छानबीन की जा रही है इस काली दुनिया की, देखने को मिला है। मैनपुरी, कानपुर, नोएडा, संभल और पटियाली, ये सूची कितनी लंबी है कोई नहीं जानता। इस कथित बाबा का काला साम्राज्य कितना फैला है, इसके बारे में महज अंदाजा लगाया जा सकता है। और इसी के साथ हर दिन होते हुए नए खुलासे। हाथरस हादसे के बाद देश में अगर किसी एक नाम के बारे में सबसे ज्यादा सुना जा रहा है तो वो है नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा, एक कथित संत जो खुद भगवान होने का दावा करता है, जो खुद को बामन कलाओं में निपुण मानता है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि उसके स्पर्श मात्र से ही लोगों के दुख दूर हो सकते हैं। देश भर में जिसके आश्रमों का जाल फैला हुआ हो, वो आश्रम जो इनकी काली दुनिया की कब्रगाह है, वो आश्रम जिनकी ऊंची दीवारों के पीछे दफन है गुनाहों के इस देवता की काली करतूतें, जिसके पड़ताल में इसके उन्हीं आश्रमों पर पहुंची है न्यूज स्टेट की टीम। मैनपुरी का यह आश्रम करीब 30 एकड़ में फैला है। सफेद रंग की ये इमारत पहली नजर में किसी किले से कम नहीं लगती। नारायण साकार हरि महाराज के मानने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। ये संख्या लाखों में बताई जाती है। लाखों लोग उनके अनुयायी हैं जो उनके चमत्कारों को देखकर उनसे जुड़ गए। कहा जाता है कि बाबा के दरबार में प्रेत बाधा का इलाज भी होता है। भूत प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्ति जब उनके दरबार में जाता है तो वह अपने आप झूमने लगता है और बाबा उसका इलाज कर देते हैं। इसके अलावा उनके दरबार में आने से तमाम असाध्य बीमारियों के इलाज के होने का दावा भी किया जाता है। जिस हाथरस में ये हादसा हुआ उस सत्संग के दौरान भी तमाम लोग ऐसे पहुंचे थे जिनकी प्रेत बाधा का इलाज किया गया। कहा जाता है कि वहां पर 1 दर्जन से अधिक ऐसे लोग थे जो वहां पहुंचते ही झूमने लगे, लेकिन बाबा ने उनका इलाज कर दिया, वो लोग शांत हो गए। तो कहा जा सकता है कि बाबा भूत प्रेत उतारने का काम भी किया करते थे। कानपुर में बाबा नारायण साकार हरि का आश्रम करीब 14 बीघे में फैला हुआ है। यहाँ बाबा के सेवादार रहते हैं और आश्रम में हर तरह की वीवीआईपी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ हमारे गांव के जो यहाँ जुड़े हुए हैं, एक आध व्यक्ति, उनको छोड़ के किसी को यहाँ संरक्षण नहीं है। यहाँ पे गांव वालों को कैसे संरक्षण नहीं, मतलब जैसे हम लोग गेट के अंदर नहीं जा सकते ना। अच्छा, हाँ। अब गेट के अंदर जाएं तो उसमें प्रतिबंध है इन सेवाकारों का। अच्छा, क्यों? तुम सेवादारी में जुड़े हो? तो हम लोग कहते हैं नहीं जुड़े, तो कहते हैं तुम गेट के अंदर नहीं जाओगे। अब ये बताओ, जब हम लोग सेवाकारी में नहीं जुड़े हैं तो क्या अगर परमात्मा है साकार विश्वरी, तो उनके परमात्मा के दर्शन करने में कोई रोक नहीं, कोई रोक नहीं होनी चाहिए। पटियाली का ये आश्रम बाबा का सबसे पुराना आश्रम माना जाता है। हर आश्रम की तरह यहाँ भी 5 स्टार होटल वाली सुविधाएं मौजूद हैं। ये वही इलाका जहां पर उसने अपना बचपन बिताया। भोला बाबा ने अपना जन्म उसका यही हुआ था, परवरिश भी यही हुई, और ठीक उस जगह पे हम पहुंच चुके हैं। ये आप देखिए, ये आश्रम का ही इलाका है। यहाँ से ये जो पूरा आश्रम यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पर आपको एक भव्य गेट नजर आएगा, सफेद भव्य गेट जो है, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। और ये जो धाम है, इसे दरअसल कहा जाता है नारायण साकार धाम। नारायण साकार धाम जो है वो यहाँ पर मौजूद है और यहीं पर बड़ी संख्या में भक्त जो है रोजाना सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आते हैं। और यहाँ से भोला बाबा कभी कभी यहाँ पे आकर के सत्संग किया करता था। कहा यह जाता है कि अभी लंबा समय हो चुका है वो यहाँ पर नहीं आया है, लेकिन उसका पूरा बचपन, जवानी और सत्संग तक की
की उसकी कहानी, वो सारी इसकी सारी वो यहाँ से गुजरती हुई जाती है। जब भोला बाबा यहाँ से प्रसिद्धि पाने लगा, कहते 20 से 25 साल पहले जब उसने नौकरी 18 साल पहले छोड़ी, उसके बाद इसी जगह से, इसी पूरे इलाके से जो है उसने सत्संग की शुरुआत कर दी थी और यहीं से उसने एक तरह से अपना ध्यान जो है वो इसी में लगाना शुरू कर दिया। नोएडा के नया गांव में भी बाबा का एक भव्य आश्रम बना हुआ है। शुरुआती जांच में पाया गया कि बाबा ने इस आश्रम का निर्माण बिना नक्शा पास कराए किया था। बाबा का एक अड्डा नोएडा में मौजूद था, नोएडा के नया गांव में मौजूद है। तस्वीर आपको दिखाएं, ये आश्रम यहाँ पर बनाया गया था 2020 से 2022 तक। इस आश्रम का निर्माण किया गया जो आसपास के लोगों के द्वारा बताया गया। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था जो मैं तस्वीर आपको दिखाऊं। ये बोर्ड कल तक यहाँ लगा हुआ था जिस पर बाबा की तस्वीर थी और यहाँ होने वाले सत्संग के बारे में जानकारी दी गई थी, लेकिन फिलहाल इस बोर्ड को यहाँ से हटा दिया गया। जाहिर सी बात है कि पहचान छुपाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। और जैसे ही ये मामला मीडिया में सामने आया कि ये आश्रम यहाँ पर बनाया गया, उसके बाद नोएडा प्राधिकरण की टीम और जिला प्रशासन की टीम अब इस बात की जांच कर रही है कि इस आश्रम को बनाने के लिए जो नियम हैं उन नियमों को फॉलो यहाँ पर किया गया नहीं किया गया। नोएडा प्राधिकरण की नियमावली की बात की जाए तो जो जमीन नोएडा प्राधिकरण अलॉट करती है उस पर नक्शा पास कराने के बाद अगर कोई निर्माण किया जाता है तो उसको वैध माना जाता है। उसके अलावा जितने भी निर्माण हैं उन सबको अवैध माना जाता है। इस जमीन का मालिकाना हक किसके पास है, इस निर्माण को बनाने के पीछे किस किस के साथ साठगांठ रही, इन तमाम सवालों के जवाब अब प्रशासनिक अधिकारी तलाशने में लग गए हैं। और अधिकारियों का कहना है जैसे ही जांच होगी उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस निर्माण को लेकर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं और इस निर्माण को किसने कराया उस बात की जांच नोएडा प्राधिकरण और जिला अधिकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं संभल में भी बाबा नारायण हरि का एक बड़ा ही भव्य आश्रम है। इसे भक्त भोले बाबा प्रवास कुटिया के नाम से जानते हैं। इस वक्त मौजूद है हम जनपद संभल के सराय गांव के पास एक निकट साकर बेस्वरी की प्रवेश कुटिया है और यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर कुछ भक्त भी उनके जो श्रद्धालु उनके आए हुए हैं यहाँ पर। मेरे साथ ये सेवादार हैं, इनसे बात करना चाहेंगे, जानकारी लेते हैं ये कब बना है आलीशान आश्रम और जो कुटिया है जो कितने बीघे में बनी है, इनसे पूरी जानकारी लेते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम महिलाल है, गांव सराय सिकंदर है। ये कितने दिन पुराना कुटिया बनी हुई है? ये सन 2012 में बनी हुई है और 2013 में एक महीने के लिए हरि जी आए हुए, नारायण हरि। उसके बाद 2015 में आए 6-7 दिन के लिए, जब से नहीं आए यहाँ पर। हमारे पति के दुष्कर्म सब छूट गए, शराब पीनी छूट गई, मांस मदिरा खाना छूट गया और हम भी अपनी काजा से परेशान रहते। हम भी सही है, मौज आ रही है। लड़की के 3 पत्नी यहाँ आने से, नमन करने से, सत्य के साथ करने से उनकी पति ना पते का बखन्ने कर गई, उन्हें कोई पता ना। तो यहाँ पर जब से आश्रम पर आना शुरू? हाँ, आश्रम पर आना शुरू। क्या मानती है आप? वहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पर हाथरस में 121 लोगों की मौत हुई है, तो उसमें क्या आपको पता है, क्या जानकारी है? हमें कोई जानकारी ना है और देखो हम तो बाबा को मानते हैं और बाबा को मानेंगे। यहाँ आप श्रद्धा रख रही है, पता है किसका आश्रम है? हाँ, किसका है? नारायण हरि का। अच्छा ना, आपको पता है हाथरस में 121 लोगों की मौत हुई है? हाँ। तो आप क्या श्रद्धा रखती है इनमें? बहुत। अच्छा, क्या फायदा हुआ इनसे? इनसे बहुत फायदा होता है प्रभु से। अच्छा, ये कौन है आपके? ये पति हैं। अच्छा, आप पत्नी दोनों ही श्रद्धा वो करने आए यहाँ पर? हाँ। कितने लोग गए होंगे अपने यहाँ से? हम तो 4 जने गए हम तो अपने यहाँ से। आश्रम पे कब से आते हो? हम तो है 8 साल है। अच्छा। हाँ, तो ये कुछ लोग यहाँ पर जो हाथरस में भी गए थे और जहाँ जिस श्रद्धा जो भक्त हैं आप कुटिया पर आते हैं और अपने अपने श्रद्धा भाव से अपना जो भी है वो करते हैं। सब भक्तों के भीड़ तांता लगा रहता है। 8 दिन बाद 4 दिन बाद आते हैं। 8 साल से लेकर 6 साल तक आते हैं। कैमरामैन के साथ न्यूज स्टेशन संवाददाता सत्यपाल यादव, संभल।